हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आदर्श कुशवाहा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस आपके लिए यहाँ पे लेंस सूत्र लेके आया हूँ। लेंस सूत्र का सत्यापन हम लोग इजी वे में कैसे करेंगे। तो लेंस सूत्र का सत्यापन आज यहाँ पे कुछ चीजें लिखा है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और ये लेंस फॉर्मूला सिद्ध करेंगे हम लोग किस लेंस में, तो उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस बनाएंगे हम लोग, क्योंकि उत्तल लेंस में यहाँ पे लिखा गया है। ये भाषा आप लोग खुद देख लीजिएगा एक बार, या पढ़ देते हैं। भाषा पहले लिखते हैं कि टाइम इसी में ज्यादा लगता है। माना कि L एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस हो सकते हैं, पर अनंत एवं f2 अनंत बहुत दूर हो गया, इधर अनंत है। और 2f' मतलब ये वक्रता त्रिज्या दर्पण रहता तो वक्रता केंद्र रहता, तो वक्रता यानी फोकस के दुगुने दूरी से भी ज्यादा दूरी यानी अनंत और 2f' के बीच रखा गया वस्तु, सीधा रखा गया वस्तु यहाँ पे, जिसका नाम है AB। तो यहाँ पे लिखा गया कि बीच एक AB इस प्रकार रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है AB कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा a'(b' प्राप्त होता है। और इसका प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब यहाँ बना है जिसका नाम लिखा जा सकता है a'(b'। तो यहाँ शुरुआत किए थे हम लोग ऊपर वाला हेड वाला a', इसको a' और इसको मान सकते हैं हम लोग क्या चीज b'। एक वस्तु की प्रतिबिंब है, ये वस्तु की ऊंचाई है। और मैं बता दूं कि थोड़ा सा वीडियो बनाने में अभी 12:45 हो रहा है, टाइम 12:45 हो रहा है। तो हम लोग वीडियो रात को इसलिए शूट कर रहे हैं कि वाहनों का नॉइज थोड़ा था, हर कीर्तन हो रहा था बगल में ही, तो इसका नॉइज था। तो आप लोग सोच रहे थे वीडियो एक्यूरेट मिलेगी जिसमें नॉइज की प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखे, क्योंकि मुश्किलें मनुष्य के इरादे में आती है, सपने के पर्दों को निगाह से हटाती है। और हार मत मान गीतकारों को सफर को भी ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। चलिए चलते हम लोग, मुश्किल आएगी उससे हमको हार नहीं मानना है, पढ़ लगे रहना है। तो एक लेंस लिए हम उत्तल लेंस, जिसमें हम लोग सिद्ध करना है ये वाला सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और u किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। और सभी दूरी नापते हैं किससे, हम लोग नापते हैं इसमें प्रकाश केंद्र O से। दर्पण रहता तो ध्रुव से, और प्रकाश केंद्र लेंस रहता तो प्रकाश केंद्र किससे, O से। O से लेके वस्तु की दूरी को हम लोग बोलते हैं u, यहाँ पे लिख रहे हैं u, इतना दूरी को u बोले हैं। O से लेकर प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलते हैं v, और O से लेकर f तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं f। इतने डाटा से हम लोग सिद्ध कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ से शुरुआत करना होगा सबसे पहले, क्योंकि इस लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं। चूंकि त्रिभुज कौन ले लेते हैं पहले, तो ABO तथा दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं A हेड से गया है नीचे, इसका हेड से जाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा, तथा त्रिभुज A', B' और O, A', B' और O, दो त्रिभुजों को लेकर और इसको समरूप दिखा देना। समरूपता की सत्ता आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब वस्तु रखेगा तो वस्तु हमेशा सीधा रखा जाएगा, और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब भी हमेशा सीधा बनेगा। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण समूह कोण। कैसे पढ़ा? अच्छा, इस समूह कोण क्यों मान लें, लेंस रहता देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रफ काम करते हैं। अगर लेंस रहता तो लेंस में प्रकाश जाता, चाहे कोई माध्यम रहता तो माध्यम में प्रकाश जाता, तो ये माध्यम जाता, जैसे मान लेते हैं विरल माध्यम है और ये वाला सकल माध्यम है। तो विरल माध्यम से सकल माध्यम जाता तो अविलंब की ओर झुके जाता है। लेकिन यहाँ पे झुका इस वाले किरण के इसलिए झुकाव नहीं मानते कि जो प्रकाश केंद्र से जाता है लेंस के लिए अविलंब होता है, और प्रकाश केंद्र से जाते हुए किरणें बिना मुड़े सीधे उसी पथ पर वापस होती है, निकल जाती है। जो मुख्य अक्ष है ये भी O से जा रहा है, प्रकाश केंद्र से जा रहा है, ये भी सीधे निकल गया है, तो इसीलिए ये वाला कोण इसके बराबर है। क्योंकि ये अपवर्तन के नियम में कोण I कोण R के बराबर नहीं होता है, सामान्य माध्यम रहेगा तब होगा, विरल और सकल रहेगा तो नहीं होगा। इसलिए sin I बटा sin R का नियतांक, sin I और sin R का एक नियतांक होता है, वो स्नेल के नियम के अनुसार एक नियत होता है। तो हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, इसीलिए समूह कोण यहाँ बराबर हो सकता है। समूह कोण कहाँ बराबर हो सकता है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसको थीटा मान लेते हैं, कितना हो जाएगा थीटा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसमें दो कोण दिखा दें, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज, और किसी त्रिभुज में अगर दो कोण ही दिखा दिया जाए तो समरूपता के लिए काफी है, सर्वांगसमता के लिए नहीं, समरूपता के लिए दो ही कोण काफी है। तो इसको कोण कोण समरूपता से हम लोग समरूप दिखा सकते हैं। तो लिखा गया AOB में ABO में और A', B' और O में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, यानी कोण B बराबर उसका कोण कितना हो जाएगा, कोण B' और दोनों कोण का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण लिख सकते हैं कि AOB, कोण AOB बराबर होगा कोण A
ओ बी गए हैं तो ए डैश ओ डैश, ए ओ और बी डैश, ए ओ और बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर होगा। किस कोण से बराबर होगा तो इस बात को अगले बार लिखते हैं समरूप कोण। चलिए, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने का मतलब ये हुआ कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर। तो संगत भुजाओं का अनुपात अब यहाँ से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, हमने पहले मार्कर लगा लिया है कि कितना दूर आपको दिख रहा होगा, हमको अंदाजा है कि यहाँ दिख रहा होगा। तो दो वस्तु, इसलिए त्रिभुज कौन कौन समरूप होगा तो ए ओ बी, ए बी ओ, ए बी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश, बी डैश और ओ के। जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप होते ही संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या हो जाता है बराबर। संगत भुजा ले लीजिए, इसके ए बी, इसमें ए बी लेते हैं तो इसका ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब बराबर हो जाएगा, इसकी संगत भुजा में आधार ले लेते हैं, आधार ओ से लेकर कहाँ तक बी ओ, तो बी ओ हो जाएगा। तो इसकी आधार कितनी हो जाएगी तो ओ बी डैश, ओ बी डैश। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानते हैं 1। इक्वेशन 1 तैयार हो गया। अब फिर से आना है त्रिभुज दो लेना है, और वह कौन कौन त्रिभुज होगा तो वह त्रिभुज होगा देखिए ओ एम और एफ। ओ एम एफ में एक त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश और एफ में, दो त्रिभुज देखिए एक बार ओ एम एफ में और ए डैश बी डैश और एफ में, ये दो त्रिभुज एक बार फिर से रोटेशन दिखाते हैं। इसी प्रकार फिर से लिख देते हैं, इसी प्रकार आपको आसान बनाने के लिए आप दिखा दे सकते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ओ एम एफ समरूप होगा किससे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश। और जब इसमें दो त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं ओ एम, इसका लंब, इसलिए ओ एम बट्टा इसका लंब लेते हैं हम लोग ए डैश बी डैश, ओके, और बराबर इसका दे लेंगे ओ एफ, ठीक है, ओ एफ। तो ये हो जाएगा ओ एफ और बट्टा में हाँ ओ एफ हो गया, और एफ बी इसका आधार होगा एफ बी डैश, एफ बी डैश। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखिए कि ओ एम जो है चूंकि लिख लेंगे, क्योंकि ओ एम बराबर एक लाइन और डायरेक्ट बदल, इसको ओ एम को हम बदल सकते हैं। ओ एम और ए बी आपस में क्या है बराबर, एक समांतर एक बीच ए बी बन जाए तो ओ एम ए बी के बराबर होगा। तो इसको चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं ए बी और ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ, और इधर हो जाएगा एफ बी डैश। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूंकि क्यों ले रहे हैं ए बी को, क्योंकि ओ एम जो था बराबर था किसके ए बी के, एक ही समांतर एक कौन सा ए बी वस्तु को मतलब वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, तो ए बी ले सकते हैं ओ एम की जगह पर। तो यहाँ इस बात को दर्शा भी देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, एक और दो आपस में बराबर इस पक्ष के चलते होगा कि ये पक्ष आपस में बराबर है, ये पक्ष भी आपस में क्या होगा बराबर। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या इक्वेशन समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 से इसके कौन पक्ष बराबर हो जाएगा, पक्ष बराबर हो जाएगा आपका ये वाला बी ओ बट्टा ओ बी डैश बराबर होगा किसके तो ओ एफ बट्टा एफ बी डैश। इसमें डाटा आप इधर आके थोड़ा सा देख लीजिए कि लेंस है यहाँ से हम तक वस्तु की दूरी कोई भी हो, दर्पण हो लेंस हो सभी जगह माइनस में होता है। वस्तु की दूरी कितना होती है माइनस में, और वो भी वस्तु की दर्पण मतलब वस्तु की दूरी है यू है। तो इसमें हमको डाटा पता है किसका, तो चूंकि ओ बी बराबर क्या है, ओ बी बराबर यू है, लेकिन यू को किसमें लेंगे माइनस में। ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि इधर प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब इधर बना है, तो इसके लिए प्लस है। लेंस में याद रखिएगा कि प्रतिबिंब हमेशा अगर इधर बनेगा तो भी पॉजिटिव होगा, फिर भी वास्तविक होगा, और इधर बनेगा तब प्रतिबिंब सीधा होगा, तो उसके लिए भी प्लस में मतलब भी अगर माइनस में आता है तो इधर प्लस में आता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है भी में और एच डैश में, ठीक, एच डैश माइनस में आएगा, एच डैश माइनस में आएगा, लेकिन इसका जो भी आएगा प्लस में आएगा, प्लस में आने के बाद भी वास्तविक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भी किसके जगह पे ओ बी डैश के जगह, ओ बी डैश के जगह, ओ बी डैश के जगह, ओ एफ के जगह। ओ एफ कहाँ है, ओ से लेके एफ तक, इसके बीच की दूरी हमको पता नहीं कि सॉरी ओ एफ होगा कभी, ओ एफ क्या होगा, ओ
ओ एफ फोकस दूरी है, तो इसको हम लोग फोकस दूरी उत्तल लेंस की है, हमेशा प्लस में रहेगा प्लस। एक चीज बच गया एफ बी डैश। एफ बी डैश क्या है तो हमको पता नहीं, पूरा हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको रहने एक लाइन पढ़ते हैं और आगे हम लोग मान कुछ रख लेते हैं, तब इसको बदलते हैं। तो ओ बी, ओ बी को हम लोग क्या रख लेंगे माइनस में यू, ओ बी डैश, ओ बी को यू माइनस में ओ बी डैश को भी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ओ एफ को ऊपर एफ लिख सकते हैं और बटा एफ बी, एफ बी इतना दूर है, इसमें कोई डाटा नहीं है, इसके एफ बी का डाटा क्या है, तो हम क्या करते हैं कि ओ बी डैश लिख के और उसमें से ओ एफ घटा लेते हैं। देखिए एक बार ध्यान से, ओ बी डैश यानी हमको लिखना है एफ बी डैश, एफ बी डैश के लिए हम लोग ओ बी डैश में से ओ एफ को घटा लेना, ओ बी डैश में से ओ एफ को घटा लेंगे इतना दूरी बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी डैश में से घटा लेते हैं किसको, ओ बी डैश पूरा हो गया और घटा लेते हैं किसको, तो इसको घटा लेते हैं ओ एफ को घटा लेते हैं और तब हमको बच जाएगा एफ बी डैश। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं लोग यहाँ से। हाँ अब सिर्फ कर लेते हैं इसी चीज को, तो ये माइनस में भी फिर माइनस भी बट्टा में भी, एफ का मान तो एफ वाले दे दें, इसका मान क्या हो जाएगा देखिए ओ बी डैश क्या था प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी और माइनस में ओ एफ फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को किसमें एफ में और गुणा कर दीजिए, तिरिया गुणा इसका सिग्मा से भी का यू में, तो माइनस में यू भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में यू एफ भी का एफ में गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना, तो भी एफ। ओके, तीनों पक्षों में हम लोग यानी तीन पदों में, एक टर्म दो टर्म और तीन टर्म, तो हम लोग क्या करते हैं तीनों पदों में u भी f से भाग देते हैं, तो लिख देते हैं कि तीनों पदों में, दोनों पक्षों में लिख सकते हैं तीनों पदों में u f और v से भाग देने, जैसे दर्पण में दे देते, दर्पण अगर कोई भी वीडियो दर्पण वाला नहीं देखा है उसको जाकर देख लेना, दर्पण से भी सिद्ध करा है ऐसे ही, तो u v f में भाग देने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में u v और बट्टा में u f और v, इससे भाग देते हैं, प्लस था तो प्लस यही वाला लिख देते हैं, दूसरा u था f था और बट्टा में इससे भाग देना u f v से और बराबर में इधर v f था तो v f लिखते हैं और इसमें भाग देते हैं u v और f से, चाहे u f v से एक ही बात, इससे u से u कट गया v से v कट गया, तो माइनस में एक बटे कितना बचा f, प्लस में इससे u से u कट गया f से f कट गया, तो एक बटे कितना बचा v, और इधर बराबर में जाएगा, v से v कट गया f से f कट गया, तो एक बटे क्या बच गया u, इसको उधर भेज, इसको उधर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा उधर जाएगा प्लस में और ये इधर आएगा तो माइनस में, इसका मतलब हो जाएगा एक बटा v माइनस में एक बटा u, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, एक बटा कितना हो जाएगा f, इसको सही से सही लिख दिया जाए तो आगे हमारा आंसर कि एक बटा, यहाँ डाटा लास्ट में लिखते हैं चलो एक्यूरेट है, एक बटा f बराबर एक बटा v प्लस सॉरी माइनस एक बटा u, और ये हो गया आपका कौन सा सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया, और लेंस सूत्र में आपको सभी इसमें फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी, ये तीनों की समान बताने वाले सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं लेंस सूत्र बोलते हैं। कभी लेंस जब यहाँ पे f की जगह पे r/2 दे देता है तो 2 ऊपर चल जाता है, तो ऐसे में सूत्र बोलते हैं, यहाँ रखेंगे f की जगह r/2, तो 2 नीचे आएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 बट्टा r 1 बट्टा v और माइनस 1 बट्टा u, ये भी सूत्र हो सकता है। ये वाला जो सूत्र मिला है लेंस सूत्र है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है जल्दी जल्दी इसको एक बार और हम लोग रिवीजन कर देते हैं। जिनको नहीं समझ आया तो बस आपको ये भाषा लिखना है, लेंस सूत्र में फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, माना कि एक लेंस L, यहाँ पे लेंस का नाम लिख देते हैं, लेंस कितना है L, उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत एवं क्या बता दीजिए अनंत एवं फोकस के बीच AB इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वाला AB डैश प्राप्त होता है, AB डैश प्राप्त होता है, वस्तु ये AB जो है इसके मुख्य से समांतर प्रकाश जाता है तो एक फोकस हो जाता है, दूसरा इसमें O से O से प्रकाश करता है, सब तरह से तो ये कट रहा है F2 F1 और F के बीच में, यानी दोनों फोकस एक फोकस के गुना दूरी और फोकस के बीच में मिल रहा है, ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई को AB डैश मानेगा, तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे
ए बी ओ को, इस त्रिभुज को ए बी ओ को, और ए डैश बी डैश और ओ को, इस त्रिभुज को कोण यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, दोनों समकोण से आपस में बराबर है, तो दो कोण बराबर होते हैं, ये त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, और समरूप होते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। इसका जब ए बी लेते हैं तो इसका ए डैश बी डैश लेंगे, इसका जब ओ बी लेते हैं, ए बी लेते हैं तो ए डैश बी डैश लेंगे, इसका ओ बी लेते हैं ओ बी, इसको ओ बी डैश लेंगे, और इसके समीकरण एक मान के और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज दो हम लोग दिखा देना कौन कौन, तो ओ एम एफ ये वाला, और इसको ए डैश बी डैश और एफ, ये दोनों त्रिभुज को इसी प्रकार समूह दिखाने के लिए इसके संगत भुजाओं का अनुपात ओ एम बट्टा ओ ए डैश बी डैश और ओ एम बट्टा एफ बी डैश ये भुजा का बराबर हो गया। ओ एम की जगह हम लोग एक मान चुनते हैं, ओ एम की जगह पे लिखते हैं ए बी, ओ एम की जगह पे ए बी, तो ए बी हो गया, और इसमें हम लोग मान रख के और सब कैलकुलेशन किए हैं। ये जो मिला है नया समीकरण ए बटे ए डैश बी डैश ओ एम बटा ए बी डैश, ये समीकरण दो माने हैं, क्योंकि एक और दो समीकरण में एक पक्ष बराबर है, इधर वाला पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा, एक और दो से इधर ये इसके बराबर हो गया, इसको पहले लिख दिए हैं और इसको बाद में लिख दिए, बराबर हो गया। अब देखिए ओ बी क्या है, ओ से लेकर बी तक वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा किसमें होता है, माइनस में। ओ से लेकर बी डैश की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, जैसे बी लेंगे तो इसमें चिन्ह पर पड़े, मूल बिंदु के इधर वाला प्लस में और इधर वाला माइनस, इसलिए यू को बी का मान प्लस में और यू का मान माइनस में। ओ एफ क्या है, फोकस दूरी, उत्तल लेंस है तो ओ एफ यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी, और फोकस दूरी हमेशा प्लस, उत्तल लेंस के लिए प्लस, अवतल लेंस के लिए माइनस में। अब सारा डाटा इसमें रखते हैं, तो ओ बी की जगह पे ये रखते हैं माइनस में, भी ओ एफ की जगह पे रखते हैं, ओ एफ की जगह पे ओ बी डैश की जगह पे रखते हैं बी, ओ एफ की जगह पे रखते हैं, लेकिन एफ बी का डाटा नहीं है, एफ बी क्या है हमको पता नहीं है, तो एफ बी को ऐसा लिख सकते हैं कि ओ बी डैश में से ओ एफ घटा लें, ओ बी डैश में से ओ एफ घटा लें तो एफ बी डैश मिलेगा, और ये चीजें आप इससे इसका मान रख सकते हैं। तो ओ बी क्या, ओ बी डैश क्या है, तो बी है, बी यहाँ पे चेंज किया गया बस, और ओ एफ क्या है, तो ओ एफ है माइनस में, मतलब एफ है, इसका कैलकुलेशन करिए, इसका इसमें, इसका फिर इसमें, फिर इसका इसमें, और गुणा करके तीनों पदों में यू भी से भाग कर दिया गया है, और भाग देने पर जो बट क्या आया है, ये वाला टर्म आया है, इसमें माइनस ये आया है, इसको उधर भेजा गया है तो प्लस हो गया है, और इसको इधर बुला देगा तो ये माइनस हो गया है। अब 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया, और यही सूत्र हमारा लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र में अगर ये वक्त तो त्रिज्या पे जाएगा तो ई आर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेंस सूत्र का सत्यापन हो गया। अभी हम लोग f बराबर r/2 के इससे पहले सत्यापन किए, दर्पण सूत्र सत्यापित किए, और f बराबर r/2 इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखिए, और नए हैं चैनल पे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर पूरे देखिए, हर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इसके साथ ही साइंस के किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड करिए, हम व्हाट्सएप पे आपको नोट्स प्रोवाइड